प्रत्येक शरणार्थी हिंदू को नागरिकता, धर्म यात्राओं की सात्विकता व मंदिरों को जागरण, धर्म प्रचार व समरसता के केंद्र बनाने के संकल्प के साथ पूर्ण हुई विहिप की 2 दिवसीय प्रबंध समिति बैठक। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की 2 दिवसीय बैठक जोधपुर के माहेश्वरी भवन में संपन्न हुई। रविवार को बैठक की संपूर्ण जानकारी के लिए हुई पत्रकार वार्ता को विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में प्रत्येक विस्थापित हिंदू को नागरिकता मिले, हिंदू मान्यताओं, परंपराओं की सात्विकता व पवित्रता सुनिश्चित करने के साथ मंदिरों को जागरण, धर्म प्रचार, सेवा व समरसता के केंद्र बनाने का संकल्प लिया। खष्टी पूर्ति वर्ष समापन कार्यक्रम विहिप अध्यक्ष ने कहा, इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी को विहिप के 60 वर्ष पूर्ण होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे में देश भर में हजारों स्थान पर व्यापक जन जागरण कार्यक्रम होंगे। 24 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोजित होने वाले इन स्थापना दिवस महोत्सव कार्यक्रमों के अंतर्गत विहिप की 60 वर्षों की उपलब्धियां, वर्तमान में राष्ट्र, धर्म व हिंदू समाज के समक्ष चुनौतियां तथा उनके निराकरण के संबंध में चर्चाएं, संगोष्ठी व सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। इनके माध्यम से हम विहिप के कार्यों और हिंदू जीवन मूल्यों को जन जन तक लेकर जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम, उन्होंने बताया कि राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण देश के अनेक राज्यों में विहिप एवं बजरंग दल कार्यकर्ता हर गांव, गली, मोहल्ले में पाक से आए पीड़ित विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता दिलाने में सहयोग कर रहे हैं। इसमें हजारों ऐसे हिंदुओं की नागरिकता हेतु पंजीयन हो चुका है तथा सैकड़ों की नागरिकता भी मिली है। निर्णय हुआ कि इस प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी तथा शेष बचे सभी पीड़ित को भारत की नागरिकता दिलाई जाएगी। एक बड़ा फैसला लिया। दुनिया के बहुत सारे देशों में विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। जगह जगह से ये मांग उठती है कि हमारे मंदिर के लिए कोई ट्रेंड पुजारी भेजिए, जिसको पौरोहित्य भी आता हो और पुजारी का काम भी आता है, जिसका मंत्र बोलने का स्वर ठीक हो, शब्द शुद्ध हो, विधि अच्छी हो, वो अंग्रेजी भी बोल सके, उसको कंप्यूटर्स का भी ज्ञान हो। तो हमने सोचा है कि दोनों जगह के, स्वदेश के लिए भी और भारत के लिए, और दोनों कामों के लिए, जो मंदिर का पुजारी है उसके लिए और जो घरों में जाकर पौरोहित्य कराते हैं उनके लिए, हम इस साल से 2 इंस्टीट्यूट्स शुरू करेंगे, जिसमें पूरे समाज में से, सब वर्गों, जातियों में से जो कोई भी आना चाहेंगे उनको धर्मशास्त्रों की शिक्षा, पूजा की विधियां, मंत्र, ये सब सिखाएंगे। एक छोटा कोर्स करेंगे, शॉर्ट कोर्स 1 महीने का, जो एग्जिस्टिंग पुजारी है उनके लिए होगा, और एक किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के 1 साल का कोर्स करेंगे, जिसमें एक अधिक जानकारी और सिद्धता देकर के फिर दुनिया के बाहर के हिंदू मंदिरों के लिए भी हम योग्य पुजारी भेज सकेंगे। उनके घरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए योग्य पौरोहित्य करा सकेंगे, और अपने भी देश में जब हम किसी मंदिर में जाएंगे तो हमको ये दुख नहीं होगा कि पैदा होने और मरने दोनों का मंत्र इसने एक से ही बोला। ये 4 बातें मैं आपको बताना चाहता था अपनी षष्ठी पूर्ति के बारे में, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में, अर्चक पुरोहित के बारे में और CAA के बारे में। आपको जो पूछना है आप पूछिए। कांवड़ यात्रा के जो संघ है उन्होंने पार्टी बनने की दरखास्त दी है, हम उनको पूरा सपोर्ट अवेलेबल करा रहे हैं। मोटा मोटा हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। एक हरियाणा में खोलेंगे, एक महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में खोलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने में ये फंक्शनल हो जाए।
तो उसको यहाँ अपना आवेदन देने के मैं- लिए पात्रता को पास करने में लगता है। मैं आपसे सहमत हूँ, इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सरकार हमारी मांग पर विचार कर रही है। हमको विश्वास है कि ये प्रक्रिया सरल होगी और ऐसे आने वाले सब लोगों को न्यूनतम डॉक्यूमेंट्स पर नागरिकता मिल सके। सर, ये जो आप प्रशिक्षण देंगे कुछ ऑब्वियसली क्या सब आएंगे साथ तब आप नहीं, ऑब्वियसली होगी। जिसने इतनी पढ़ाई की हो, जिसका इस तरह की तैयारी हो, और क्योंकि शुरू में बैच भी छोटे रहेंगे, इसलिए एक अच्छे सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा उनको लेकर जाएंगे। विदेश जाने के लालच में कोई आ जाए ऐसा नहीं। इसका शुल्क लेने की कोई योजना नहीं। अभी दो खोल रहे, एक हरियाणा में हिंदी भाषियों के लिए, दूसरा विदर्भ में विदेश जाने वालों के लिए। पर ये पूरे देश में दो से चलेगा नहीं। सारे देश में जब खोलेंगे तो आपने जो भाषा के विषय में कहा उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। संस्कृत के मंत्र और संस्कृत की पूजा ये सब जगह एक सी रहेगी। उसमें भी शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है। एक माइक मैंने गिराया है, उसमें भी शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है। उस सबका विचार करके सभी बिल्कुल निश्चित रूप से आपको मालूम है कि जब एकल विद्यालय चल रहे थे और चल रहे हैं, तो उन्होंने देश भर में 3-4 जगह ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोले हैं जो ट्राइब्स के बच्चों को, युवकों युवतियों को कथा कहना सिखाते हैं। ऐसे एक दल ने पूरे अमेरिका का दौरा भी किया और सब जगह उन्होंने देखा, पहले दिन जितने लोग आते थे उसके बाद के दिनों में बढ़ते जाते थे। सबके लिए खुला होगा, जाति का कोई प्रतिबंध विश्व हिंदू परिषद में नहीं हो सकेगा। दोनों बातें हम कहते हैं। आपको मालूम है कि चीन ने भी एक बच्चे का नॉर्म रखा था। एक बच्चे के नॉर्म से जनसंख्या घटने लगती और उसमें बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती। दूसरी बात, और ये पूरी दुनिया की स्टडीज कहते हैं, एक ही बच्चा होता है तो अहंकारी होता है, उसको किसी दूसरे से मिलना बैठना एडजस्ट होना नहीं आता। घर में 4 लोग आते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। तो हमारा मानना है कि 2 या 3 बच्चे ऐसा घर में अच्छे होते, हम उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे, लोगों को समझाएंगे भी। मैंने कहा 2 या 3, मैंने सोचकर कहा है, ऑफेंड नहीं कहा। 2 या 3 बच्चे ये घर में अच्छे होते, एक बात। दूसरी बात की जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है वो केवल बच्चे पैदा होने के रेट्स में फर्क होने के कारण नहीं हो रहा है, वो धर्मांतरण। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद प्रबंध समिति की बैठक 7, 27 और 28 2 दिनों की आज समारोह हुआ। 2 दिन में विश्व हिंदू परिषद की बैठक जो निर्णय हुए, जो योजना बनी, ऐसे सारे विषयों को लेकर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आलोक कुमार आप सभी के सामने है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रश्नवार का 2 दिन की जो योजना है वो आप सभी लोगों के सामने